पहचान होती है, लेकिन गिरफ्तार से वकारुल हसन की जब शनाख्त हुई तो उसके साथ एक खातून को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि पुलिस का ये कहना है कि इसके बाद पता चलेगा, क्योंकि इज्तिमाई ज्यादती का ये वाकया है, लेकिन ये एक नया मोड़ ले रहा है कि एक खातून भी इसमें शामिल है, जिसे गिरफ्तार उसकी पहचान सामने आई है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम बात यह है कि पुलिस का कहना है कि दोनों मुल्ज़िम जो है, दोनों की सेपरेशन शुरू हो चुका है, लेकिन वही बात है कि जो 7 न्यूज़ ने बताई थी कि सबसे पहले आबद अली जो है वो पुलिस की हिरासत में है। अभी थोड़ी ही देर पहले जराये से मालूम हुआ है कि आबद अली को पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है और उसकी निशानदेही पर ही ये दूसरी की गई है, और दूसरी रेड जो है वो भी कामयाब नहीं हुई। बहरहाल उसने जो शनाख्त की है अपने साथ जो दूसरे मुल्ज़िम का है, उसकी शनाख्त आबद अली के बयान पर हुई है। मलिक मुश्ताक, दूसरे मुल्ज़िम वकारुल हसन की तफसीलात आप तक पहुंच गई हैं, उन तफसीलात के हवाले से आगाह कीजिएगा नाज़रीन को। मलिक मुश्ताक, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी जी मलिक मुश्ताक, वकारुल हसन शाह क्या आदी मुजरिम है? क्रिमिनल रिकॉर्ड के हवाले से तफसीलात शेयर कीजिएगा। ये दोनों मुल्ज़िमान के रिकॉर्ड जो हैं वो सामने आ चुके हैं। दोनों मुल्ज़िमान क्रिमिनल हैं, पहले से इनके रिकॉर्ड हैं। पुलिस की लापरवाही की वजह से ये अभी तक आजाद घूमते रहे हैं। पुलिस को ये एक जो अभी वकार का नाम सामने आया है, ये पहले से पुलिस को मतलूब भी है, क्योंकि ये दोनों मुल्ज़िमान केसों बहुत सारे मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे, और अभी पुलिस पर एक और सवालिया निशान है कि दोनों मुल्ज़िमान को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि कई मुकदमात में ये पुलिस को पहले से मतलूब थे। और अगर यहाँ पर करोल घाटी के करीब या मोटरवे पर यहाँ पर जो फैक्ट्रियां हैं या हवेलियां हैं, यहाँ पर रिहायश पजीर थे, और उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की, इतना घिनौना हरकत की उन्होंने, तो पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार उन्हें क्यों नहीं किया गया, जबकि अब पुलिस का कहना है कि दोनों मुल्ज़िमान रिकॉर्ड याफ्ता हैं और दोनों के रिकॉर्ड सामने आ चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक मुश्ताक, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।